समादरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति। केनोपनिषद का मंत्र ये संकेत करता है, यह चिद्वेदिदत सत्यमस्ति न चिदिहा वेदीन महति विनष्टि। ये मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका अनादिकाल का जितना भी झगड़ा झमेला है, सारे के सारे दुख द्वंद्व है, वो सारे के सारे सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। अर्थात जो सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, और जो सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनकी महान हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? महान हानि हो जाती है। ऐसी हानि हो जाती है जिस हानि का भरपाया पूरा हो सकता ही नहीं। इसके लिए अर्थात एक मानव देह की नासमझी के कारण इसे 83,99,999 बार और जन्म लेना पड़ता है, फिर भी वो उनको पूरा नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर के हमारे सब संत शास्त्र यही कह रहे हैं कि सत्य को जाने बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही जब तक हम सत्य को नहीं जान लेते हैं तब तक दुखों से पिंड छूटने वाला नहीं। हाँ, बिल्कुल इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। देखो भी आप सुना रहे थे सत्संग की महिमा के बारे में, और अभी जो पूर्व में जो भजन सुनाया गया, जो जन जानी रे, जो जन जानी अर्थात जिन्होंने ठीक प्रकार से सत्य का साक्षात्कार किया, सत्य को जिन्होंने ठीक प्रकार से जाना है, और उसका उपाय क्या बताया? सत्संग में मिट गई खींचा तानी रे। अरे भाई, सत्संग के द्वारा ही जो जानऊ सत्संग प्रभाऊ लोकन वेदन आन उपाऊ। और कोई उपाय है ही नहीं। यदि परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है तो उसका माध्यम केवल और केवल मात्र सत्संग होता है, क्योंकि सत्संग से ही विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होने पर ही वैराग्य फट संपत्ति में मुक्ता उदय होती है। और उसके पश्चात जो श्रवण मनन निधिध्यासन आदि साधनों को महत्व देकर के वेदांत विचार करता है तो सदा सदा के लिए समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। थोड़ा यहाँ विचार करते हैं कि किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 25-50 वर्ष हो गए, फिर भी फायदा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यहाँ पर तो कहा गया पल भर की सत्संग भी, हाँ सुन रहे थे ना अभी, इस धरनी को रोक दिया पल भर की सत्संग ने, और 60,000 वर्ष की तपस्या से ये जगह पर ही डिगमगाने लग गई। कहते हैं ना, तप के वर्ष 1000 कहूँ, सत्संगत पल एक, तो भी बराबर होवे नहीं सुखदेव की ओ विवेक। सत्संग की आदि घड़ी सुमरण वर्ष 50, बरका बरसे एक घड़ी रहट 12 मास। अरे सत्संग का इतना महात्म्य बताया गया है कि स्वपन में पल भर की सत्संग की हुई, उनके सामने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के जब तक तीर्थ वर्त पूजा पाठ कुछ भी नहीं होते हैं। तो हम तो कितने ही वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, परंतु हम तो हाँ है जहाँ के तहाँ। इसका मतलब या तो हमने सत्संग किया ही नहीं, अथवा जो हम कर रहे हैं वो सत्संग है ही नहीं। थोड़ा विचार करके देखना। संतों के संग से ये जीव कृतार्थ हो जाता है, परंतु इसके साथ में यदि हम कुसंग का त्याग नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? सत्संग तो खूब करे परंतु कुसंग का त्याग नहीं करे, तो बताओ फायदा हो सकता है क्या? जैसे हाथी स्नान करता है और बाहर निकल करके फिर उतनी ही धूल ऊपर डाल देता है। हम जितनी कमाई करते हैं उतना ही खर्चा कर देते हैं, तो और ज्यादा खर्च कर देते हैं, तो बताओ दुख तकलीफ में आएंगे या नहीं आएंगे? तो यहाँ पर थोड़ा ये रहस्य समझना होता है। संतों का संग तो हम खूब कर रहे हैं, परंतु कुसंग का त्याग शायद हमसे नहीं हो पा रहा है।
कुसंग का त्याग होगा तभी सत्संग सही मायने में फल देगी, और कुसंग का त्याग नहीं होगा तो सचमुच में समझो हमने सत्संग की ही नहीं। असली बात तो ये होती है, सत का संग तो होता ही नहीं, केवल और केवल मात्र कुसंग का त्याग होता है। जो कुसंग का त्याग कर देता है तो सत्संग उनके जीवन में अपने आप प्रकट हो जाती हैं, और जो कुसंग का त्याग नहीं कर पाते हैं उनके जीवन में सत्संग की बातें रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं? केवल मात्र बातें रह जाती है। तो सबसे पहले अपने को कुसंग का त्याग करना पड़ता है। कुसंग का मतलब होता है, देखो यहाँ बहुत बड़ा रहस्य निकलता है, बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। हमारे शास्त्रों में संत महापुरुषों ने संकेत किया है, संगी ही बाध्यते लोके निसंग सुखमश्नुते तेन संगम परित्याजे सर्वदा सुखम इच्छता। इस संसार में संग करने वाले ही दुखी होते हैं, संग करने वालों को ही रोना होता है, उनका ही पतन होता है, वही बार बार दुखी होते रहते हैं। अतः जो सचमुच में सच्चा सुख चाहता हो उसे किसी का संग नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि मनुष्य जो है ये सामाजिक प्राणी होता है, बिना संग किए रह सकता ही नहीं। तो यहाँ पर फिर 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया जाता है। कितनी प्रकार की? एक तो अपने से अधिक बुद्धि वाले, अपने से अधिक बुद्धिमान महापुरुष होते हैं, एक अपने जैसे बुद्धि वाले होते हैं, और एक अपने से कम बुद्धि वाले होते हैं। यदि हम अपने से कम बुद्धि वालों का संग करेंगे तो उनकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। ऐसा समझो उनकी बुद्धि कमजोर है, तभी तो एक 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा 5वीं पढ़ने वाले को दोस्त बनाता, भाई तुम पढ़ रहा तो मेरे को भी बता दिया कर। तो उसकी बुद्धि कमजोर है या समझदार है? वो कमजोरी है ना। तो अपने से कम बुद्धिमानों का संग करेंगे तो अपनी बुद्धि मलिन हो जाएगी, और अपने जैसे बुद्धिमानों का संग करेंगे अरे हम जानते वही वो जानते, वो जानते वही हम जानते हैं, तो 1000 लाख करोड़ वर्ष तक संग करो ना, फायदा होने वाला है क्या? नहीं होगा। तो ये 2 प्रकार की बुद्धि वाले तो त्याज्य बताए गए हैं। अब तीसरे नंबर के जो रहे अपने से अधिक बुद्धि वाले, तो यदि जीवन में संग किए बिना नहीं रहा जाता तो अपने से जो अधिक बुद्धिमान है उनका संग करना चाहिए। उनका संग करके हम निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, और अपने से कम बुद्धि वालों का संग करेंगे तो समझ लेना चाहिए उनकी बुद्धि निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं। होता क्या है कि जो संतों का संग करता है वो संत हो जाता है, और जो जानवरों का संग करता है वह एक प्रकार से जानवर ही हो जाता है। क्योंकि जिनका संग किया जाएगा उन्हीं का रंग चढ़ेगा, जिनका संग किया जाएगा उनके जैसी ही निर्भयता अपने जीवन में आएगी, उनके जैसा ज्ञान अपने हृदय में प्रकट होगा, उनकी जैसी रहनी करनी है वैसे ही हम रहने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के संतों का संग जीवन का सार होता है। बाकी दुर्जनों का संग तो सम्यक प्रकार से त्यागना होता है। देखो बैसाख जेठ के महीने में आजकल के दिनों में तो भयंकर धूप पड़ती है। उस धूप में यदि कोई काम करे दिन भर, चाहे कमठाने पर करे या कहीं पर भी काम करे, काम करने वाला मरता है क्या? नहीं मरता। परंतु इस भयंकर धूप से जो पत्थर तप चुका है या रेत तप चुका है, बताओ उसके ऊपर कोई कपड़े खोल करके सो जाए, कमीज को खोल करके सो जाए, 5 मिनट के बाद में उठ सकेगा क्या? नहीं उठ सकेगा ना। तो भाई यहाँ पर तो जो पामर पुरुष है, हाँ, उनका संग सचमुच में ऐसा ही होता है कि अपने को भी मिट्टी में मिला देता है। अब कैसे मिलाता है इसके बारे में एक छोटा सा दृष्टांत सुनाते हैं। संतों के संग से जीवन कैसे धन्य होता, कैसे दुखों का निराकरण होता, और कुसंग से कैसे पतन होता, कैसे उनका नाश होता, इसका थोड़ा दिग्दर्शन कराते हैं। क्या होता है, कोई संत प्रातः काल जल्दी ही कहीं जाना था, बीच में नदी पड़ती थी, पहुंच गए नदी के किनारे जल्दी। जाकर के देखा तो एक नाव चलाने वाला बैठा हुआ था। जाके कहा भाई मेरे को थोड़ा जल्दी है, क्या तुम उस तरफ ले चलोगे? और उसने विचार किया,
ये बाबा लोग हैं, हो सके पैसे दे या नहीं दे, और अभी बूढ़ी बट्टा भी हुआ नहीं। हाँ, बूढ़ी बट्टा हो जाता तो कोई क्या फर्क पड़ता, ऐसे चले तो कोई दिक्कत नहीं। तो पैसे देंगे या नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो विचार क्या करें तो क्या करें। उनको कहा स्वामी जी ऐसी बात है, अभी आप थोड़ा यहाँ विराजमान हो जाओ, जब ये नाव चलेगी तब मैं आपको बुला लूंगा, आपको मैं ले चलूंगा। उसने सोचा इनको बिठा दे तो अपने ग्राहक तो आने वाले, अपने बोनी बट्टा भी हो जाएगा और इनकी भी बात रह जाएगी, दोनों तरफ से हम बच जाएंगे। अब उनको तो बिठा दिया और इधर अब नाव चलाने वाले के ग्राहक आने लगे। तो क्या होता है, बहुत सारे ग्राहक आए जिसमें एक बंदर को लेकर के आ गया। किसको लेकर के? बंदर को लेकर के आ गया। नाव चलाने वाले ने कहा, अरे भाई तुम तो चल सकते हो, ये बंदर नहीं चल सकता है। तो कहा भाई क्यों, क्या बात है, मेरे यदि 5 रुपए लेते हो तो इसके 25 ले लेना, और तो क्या हो सकता, डबल ले लो। अब उसको थोड़ा लोभ आया, अरे 5 सवारी, एक सवारी जितनी सीट को ये काम में लेगा और अपने को किराया 5 सवारी का आएगा, 5 सवारी का मिल रहा। सोचा कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा तू तेरे बंदर को संभाल के रख लेगा क्या? बिल्कुल संभाल के रख लूंगा, आप चिंता मत करो। उनको प्रवेश दे दिया। थोड़ी देर में मास्टर साहब के साथ में कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे, तो किताब कॉपी की तो जरूरत नहीं थी, पेन पेंसिल चाहिए, लेकर के आ गए। वो भी बैठ गए 5-7 बच्चे और मास्टर साहब भी। और भी ग्राहक आने लगे। उसमें एक ऐसा आया तो ऊंट को लेकर के आ गया, और उसने मना कर दिया, भाई ये इतनी भारी चीज तो भाई इसमें जाने वाली नहीं। तो उसने कहा तू चिंता क्यों करता, एक तरफ खड़ा कर देना, मेरे 5 रुपए लेता हो तो इसके 100-150 रुपए ले लेना, क्या फर्क पड़ रहा, सीटों पर तो बिठा नहीं रहे ना, एक तरफ जिस तरफ तेरे खाली जगह रहेगी वहां खड़ा कर देना, ये किसी प्रकार का विक्षेप नहीं करेगा, ये तो शांत रहेगा। उसने सोचा भाई कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, अपने 20 सवारी के पैसे एक साथ आ रहे। कहा भाई तुम भी बैठ जा। उस मन में विचार किया, अरे आज तो संतों के दर्शन हुए, आज तो बात ही कुछ और हो गई, आज तो 150 रुपए तो फ्री में ही आ रहे हैं। जब पूरी नाव भर गई तो फिर वह गया महात्मा जी के पास में जाकर के कहा, भगवान पधारो, अब आप नाव में विराजो, मैं आपको ले चलता हूँ। तो महात्मा कहते भाई अब मैं तेरी नाव में नहीं बैठूंगा। तो उन्होंने कहा भाई क्यों, क्या बात, मैं अब आपसे पैसे भी तो नहीं ले रहा हूँ, आप तो पधारो, आसन ग्रहण करो, ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप नाव में विराजमान होगे, तो ये भी हमारे लिए कुछ पुण्य की बात होगी। महात्मा ने कहा भाई देखो बात ऐसी है, जो नाव डूबने वाली होती ना, हम उस नाव में नहीं बैठते हैं। वो नाव चलाने वाला कहने लगा, महाराज आप थोड़ा होश में तो हो या नहीं, क्या बात करे, मैं 30 वर्ष से नाव चला रहा हूँ, आज दिन तक नाव नहीं डूबी, अब नाव कैसे डूब जाएगी। हाँ तुम्हारे को नहीं चलना हो तो कोई बात नहीं, परंतु ये फालतू बकवास बंद करो, हम ये नहीं सुनना चाहते हैं। अरे भाई कोई बात नहीं, जाओ हम नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं। अब नाव तो चालू कर दी, नदी के बीच में पहुंची तो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे तो शरारती होते हैं ना, उनके पास में पेंसिल पेन तो था ही, एग्जाम देने के लिए जा रहे, परीक्षा देने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास में जो पेंसिल थी वो पेंसिल बंदर के कान में डाल दी। अब देखो अपने कान में भी यदि कोई धागा डाल दे, कुछ भी कर दे तो गड़बड़ हो जाती है ना, तो बंदर शांत बैठने वाला है क्या। तो बंदर तो उसने सोचा रे ये हो क्या गया, तो वह तुरंत वहां से उठा, और बंदर का स्वभाव होता ऊंची जगह पर बैठने का, नीचे गड़बड़ हो रही तो ऊपर चले चले न, तो आव देखा ताव, सबसे ऊंची चीज थी ऊंट, जाकर के ऊंट पर बैठ गया। ऊंट ने सोचा रे भाई ऐसी सवारी तो आज दिन तक बैठी ही नहीं, ये हो क्या गया, ऊंट घबरा गया, इधर उधर हुआ, लोग डरे, अरे मर जाएंगे, ऐसा वैसा होगा, सब एक तरफ बचे और नाव पलट गई, सारे डूब गए। नाव चलाने वाले होशियार होते हैं, वो जानते ही कभी कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाए तो वो तैर करके इधर उधर आ जा सकते हैं। तो वह कहने का मतलब तैर करके आया और जाकर के वो महाराज जी को प्रणाम करके कहने लगता, भगवान आपको कैसे पता चला कि मेरी नाव डूबने वाली है।
तो महात्मा जी कहते बेटे जो जानवरों का संग करता है उसकी नाव डूब जाती है। किसका संग करते हैं? तूने भाई बंदर ऊंट इन्हीं का तो संग किया। तो विचार करके देखो, यदि इस प्रकार से कोई जानवरों का संग करता है तो उसकी नाव निश्चित रूप से डूब जाती है या नहीं डूब जाती है? यहाँ बंदर का मतलब होता है मन। जो मन बिल्कुल रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की सद्भावना आदि नहीं, जिसमें सत्वगुण का अधिक प्रादुर्भाव नहीं है, ऐसे मन को बंदर कहा गया। और ऊंट कहते हैं अभिमान को। अब विचार करके देखो, हम मन को महत्व दे करके अभिमानी हो करके भले 1000 लाख करोड़ बरस तक भजन बोलो, चाहे भजन सुनो सुनाओ, कुछ भी करो, फायदा होने वाला है क्या? तो देखो सत्संग जो है, सचमुच में एक पल भर की सत्संग अपने को मुक्त कर सकती है, परंतु हम कुसंग का त्याग नहीं कर सकते हैं। देखो सत्संग को हम श्रेष्ठ कहाँ समझते हैं? अभी इतनी सी चीज के लिए सत्संग को छोड़ करके माचिस बंडल लेके बाहर जाना पड़ा ना। अब भजन बोले क्या? अरे भजन करे रात दिन जागे, राम नाम धुन माची, ब्रह्म ज्ञान बिना वो टलावे, करता आगी पाची, समझ बिन करनी है काची, सेन लख सतगुरु की सांची। अरे भाई बिना ज्ञान के दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। अभी तो हमारे कर्म ही पवित्र नहीं है, हमारी उपासना ही पवित्र नहीं है, हमारी जो वासना है ये भी पवित्र नहीं है, और हमारे कर्म जो है ये भी अपवित्र ही है। तो अंतःकरण तो एक प्रकार से वो तेली के कपड़े के समान हो रहा। अब ज्ञान ठहरे तो कहाँ पर ठहरे? तेली का कपड़ा जो होता है ना, उसको पानी में डालो एक भी बूंद नहीं लेगा, और उसको मिट्टी में डालो तो सारी की सारी मिट्टी उठा लेगा। तो अब स्थिति तो ये हो रही है। वैसे देखा जाए तो परमात्मा सबको नित्य प्राप्त है। दूरा जाके दूरा, उरा जाके उरा, हर हरदा के माई, सपने नार गमायो बालक, जाग पड़ी तब वहीं। अब विचार करके देखो, वो बच्चा दूर था क्या? अरे उसके कंधे पर ही था, उसके पास में ही सो रहा था। सपना आ गया किसी को, और सपने में ऐसा लगा कि मेरा बच्चा खो गया। अब वह बच्चे को ढूंढने के लिए पूरे गांव में घूम रही। वो बच्चा तो उनके कंधे पर बैठा था, उसे ध्यान नहीं था, और पूरे गांव में सबसे पूछ रही मेरे बच्चे को देखा, मेरे बच्चे को देखा। तो सबको विनोद सुझा, किसी ने कुछ नहीं कहा। और जब वापस गई तो नीचे नहीं हुई, वो डेल के ऊपर जो होता है ना, उसकी जब बच्चे की लगी, बच्चा रोने लगा, तो अरे मेरा बच्चा तो मेरे पास ही है, या मेरे पास ही सोया हुआ है। तो ऐसे ही रो रहे थे ना। तो भाई बात यह है कि परमात्मा अपने को पहले से ही प्राप्त है, परंतु वह परमात्मा का 5 कोष का जो आवरण, 5 प्रकार का जो पर्दा है, जटा तक वह पर्दा न हटा देवा, उठा तक परमात्मा को साक्षात्कार हो कौन। अरे 5 प्रकार का पर्दा न हटा बो, ये छोटे मोटे ऐसा वो कहवा ना रंडिया पूछा को काम को न जाने। हाँ अट थोड़ो फूरवीरता छावे, अट पावर छावे। कहवा ना के शेरनी को दूध सोना का पात्र में लेने आवे। ओ ज्ञान अतरो सस्तो तेल को न कोई गिदड़ भी वहां का शर्म लगा ले। तो भाई कहले तो पहले तुम मानव बनो, 10 लक्षण लो धार, हंस बनो पुरुषार्थ करो, साधन धारो 4। साधन धारो 4, गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय, गुरु को शीश झुकाओ, सर्व दुखन की निवृत्ति, मुक्तानंद अपार। पहले तुम मानव बनो, 10 लक्षण लो धार। देखो आज जिनका निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है ना, उन महापुरुषों का ऐसा वक्तव्य है कि पहले तो अपने को मानव बनना होता है। वेद भगवान भी कहते हैं मनुर्भाव, मनुष्य बनो। अपन सोचते कि हम तो मनुष्य है ही है। अरे भाई ऐसे सकल फुरत मिल जाने से कोई मनुष्य नहीं होता है। जब तक मनुष्यत्व के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं तब तक वह मनुष्य कहलाता है क्या? नहीं कहलाता ना। इसलिए मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य बनने के लिए 10 प्रकार के दोषों का त्याग करना पड़ता है, 7 व्यसनों का त्याग करना पड़ता, धर्म के 10 लक्षणों को धारण करना पड़ता, 17 प्रकार के पापों का त्याग करके जो धर्म के 10 लक्षणों को धारण करता है वह मनुष्य कहलाता है। और ये जिनके अंतर्गत नहीं है वो चाहे कोई क्यों न हो, हाँ चाहे ऊंची से ऊंची पद प्रतिष्ठा को भी कोई क्यों न प्राप्त कर रखा हो, परंतु वह मनुष्य नहीं कहला सकता है। और मनुष्य का अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात निष्काम भाव से जो कर्म उपासना करते हैं ईश्वर की प्रसन्नता के लिए,
भगवत दर्पण बुद्धि से जो निष्काम कर्म करते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, उनके अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों का नाश होता है। उनके पश्चात कोई संतों का संग करे तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। उनके पश्चात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का आश्रय लेकर उनकी मर्यादा में रह करके जो वेदांत का विचार करते हैं, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जीव जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़ता है, कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाता, ये बात जो समझना चाहेगा सचमुच में वे ही इस संसार के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। आ गया समझ में? तो भाई बात इतनी सी है, हम संतों का संग तो खूब करते परंतु कुसंग का त्याग नहीं कर पाते, इसलिए हम जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। तो सतगुरु भगवान की जय हो।